हमारा प्राचीन इतिहास अनेक प्रकार के रहस्यों से भरा पड़ा है, क्योंकि सदियों से इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह की सभ्यताओं ने राज किया है और प्रत्येक सभ्यता के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी, कलाकृतियों, सामाजिक विकास और अपने युग के बारे में हर एक अनोखी चीज को किसी न किसी रूप में बचाने का प्रयास किया। और समय का चक्र जब घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने में बहुत वक्त लगता है। बेशक आज वो सभी सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में ही रह गई हों, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई टेक्नोलॉजी आज के आधुनिक युग के वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिन्हें आज के वैज्ञानिकों के लिए उसी प्रकार बना पाना लगभग नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। टेम्पल ऑफ जुपिटर। बाल्बेक के रोमन शहर में बना टेम्पल ऑफ जुपिटर आज के वैज्ञानिकों के लिए बेहद रहस्यमयी बना हुआ है। ये रहस्यमयी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई विशेष जादू है, बल्कि ये मंदिर जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। ये रोमन साम्राज्य द्वारा बनाई गई एक बेहद प्राचीन इमारत है। रोमन साम्राज्य के लोगों के अनुसार जुपिटर बिजली और तूफानों के देवता होते हैं और इसीलिए ये मंदिर उन्हीं को समर्पित किया गया है। ये मंदिर एक इमारत जैसा है। ये इमारत देखने में जितनी खूबसूरत है, टेक्नोलॉजी के मामले में उतनी ही उन्नत है। पुरातत्व विभाग के अनुसार टेम्पल ऑफ जुपिटर का निर्माण आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इस मंदिर को बनाने में रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो रोमन साम्राज्य एक उन्नत सभ्यता होने के बाद भी रोमनों के पास पत्थर के विशाल ब्लॉकों को तराशने और उन्हें एक संरचना में लगाने के लिए अच्छे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी टेम्पल ऑफ जुपिटर में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से ही संभव हो सकता है, जो कि उस वक्त नहीं थी। इसीलिए ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस टेम्पल का निर्माण कैसे किया गया होगा। इस टेम्पल में 70 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े 54 खंबे हैं। ये खंबे बेहद मजबूत हैं। इन खंभों में हर एक खंबे का वजन लगभग 80 टन बताया जाता है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे आश्चर्य है इस टेम्पल की नींव। मंदिर के नीचे की नींव को बेहद ही प्रभावशाली ढंग से बनाया गया है। इस मंदिर की खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के हिसाब से विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इस मंदिर में चारों ओर 25 अखंड पत्थर लगाए गए हैं, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 800 से 1200 टन है। 25 अखंड पत्थरों के अलावा इसमें 3 विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक लगे हुए हैं, जिनका वजन 1000 टन है। अगर बाल्बेक के पत्थरों की तुलना मिस्र के पिरामिडों के पत्थर से की जाए तो बाल्बेक के ये पत्थर मिस्र के पिरामिडों में लगे पत्थरों से लगभग 4 गुना अधिक भारी हैं। ये कितनी हैरानी की बात है कि आखिरकार किस तकनीक के द्वारा इन पत्थरों से इस टेम्पल की नींव बनाई गई है और यही नींव टेम्पल को मजबूत बनाती है। टेम्पल ऑफ जुपिटर केवल अपनी टेक्नोलॉजी के लिए ही रहस्यमयी नहीं है, बल्कि इस टेम्पल पर की गई बारीक कलाकारी इस टेम्पल को और भी अद्भुत बनाती है। इस टेम्पल की दीवारों पर बारीक लाइनों से कलाकारी की गई है। इस टेम्पल की टेक्नोलॉजी के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में भी ऐसी किसी तकनीक से कोई इमारत बनाना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन सकती है या नहीं। हो सकता है कि हम प्राचीन तकनीक से भी उन्नत कोई तकनीक बना लें, लेकिन अभी ये वैज्ञानिकों के लिए केवल एक सपना है। आपको बता दें कि टेम्पल ऑफ जुपिटर तेज भूकंप के झटकों को भी सहने में सक्षम है। लाइकरगस कप। लाइकरगस कप प्राचीन सभ्यता का एक अद्भुत और बेमिसाल कांच का बनाया गया कप है। ये कप किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है इसे आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। ये कप 4th सेंचुरी में रोमनों द्वारा बनाया गया था। ये कप डाइक्रोइक ग्लास से बनाया गया है। डाइक्रोइक ग्लास एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस कप पर प्रकाश डालें तो वो प्रकाश कप से परावर्तित भी हो सकता है और वो प्रकाश कप के आर पार भी जा सकता है। जब इस कप पर सामने से प्रकाश डाला जाता है तो कप का रंग हरा हो जाता है और जब कप पर पीछे से प्रकाश डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इस कप के रंग बदलने की प्रक्रिया ही वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज के वैज्ञानिकों की भाषा में ये कप नैनो टेक्नोलॉजी का एक बेहतर उदाहरण माना जाता है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि रोमन लोग कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया करते थे। इस कप के कांच को बनाने में कोलाइडल रूप में बिखरे हुए सोने और चांदी के नैनो कणों का उपयोग बेहद छोटे अनुपात में किया जाता है और इस विधि से कांच बनाकर रोमन के लोग कप में डाइक्रोइक का प्रभाव क्रिएट कर पाते थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया रोमनों को भी पूरी तरह से नहीं आती थी। मतलब ये कि रोमनों के द्वारा इस कप का निर्माण एक्सीडेंटली हुआ है।
लेकिन कुछ भी हो, ये कप आज वैज्ञानिकों के लिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद दिलचस्प विषय बना हुआ है। रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कांच बनाने वालों को शायद ये भी पता नहीं था कि इसमें सोना शामिल था, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा बहुत कम है। इस कांच में चांदी की मात्रा सोने की मात्रा से अधिक है। इस कप को रोमन कारीगरों के द्वारा जानबूझकर बनाना असंभव था, क्योंकि इसमें चांदी और सोने के बहुत छोटे छोटे कणों को जोड़कर उच्च स्तर पर ग्लास को बड़ी मात्रा में जोड़कर फिर तेजी से पतला किया गया। ये प्रक्रिया आज के आधुनिक कारीगरों द्वारा कर पाना भी संभव नहीं है। इस कांच को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देख पाना भी बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि हाल ही में नीदरलैंड के एक शोधकर्ता ने 3D प्रिंट करने योग्य नैनो कंपोजिट सामग्री में हरे लाल रंग के डाइक्रोइक प्रभाव को बनाने का प्रयास किया। ये प्रभाव मूल लाइकर्गस कप की ही तरह है। इसमें भी शोधकर्ता ने चांदी और सोने के नैनो कणों की छोटी मात्रा के मिश्रण से ही डाइक्रोइक प्रभाव बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इसके कोई बेहतर प्रभाव देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग वाकई बहुत अच्छे कारीगर होते थे, जिन्हें आज के वैज्ञानिकों के लिए समझ पाना काफी मुश्किल है। बेलोविया पूमा पंकु। पूमा पंकु साउथ अमेरिका में स्थित वो जगह है जहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर वैज्ञानिक काफी हैरान हैं। और आज के आधुनिक युग के वैज्ञानिक अगर प्राचीन सभ्यता की किसी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन सभ्यता की वो टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत रही होगी, जिसे समझ पाने में वैज्ञानिकों के भी होश उड़े हुए हैं। चलिए समझते हैं कि पूमा पंकु की टेक्नोलॉजी आखिर कैसे इतनी खास और रहस्यमयी है। दरअसल पूमा पंकु में बहुत सारे पत्थर पाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थरों की बात में ऐसा क्या है जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये पत्थर हैं ही इतने विचित्र। पूमा पंकु में पाए जाने वाले पत्थर आज तक के पाए गए पत्थरों में सबसे बड़े और सबसे अलग हैं। इनका वजन लगभग 100 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों की सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार इन पत्थरों का आकार है और जिस प्रकार इन पत्थरों पर कलाकृति की गई है, उनसे ऐसा लगता है मानो ऐसा करने के लिए किसी उच्च तकनीक से युक्त किसी मशीन का सहारा लिया गया हो। इन पत्थरों से कुछ सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनकी सतह की कारीगरी बेहद ही कमाल की है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जगह 2000 साल पुरानी है, लेकिन साल 1945 में शोधकर्ता ऑर्थर इस जगह की खोज करने वाले पहले शोधकर्ता बने और जिन्होंने यहाँ कुछ दशकों तक समय बिताकर अपनी रिसर्च की। उन्होंने ये दावा किया है कि ये जगह करीब 17,000 साल पुरानी है। पूमा पंकु में एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सबूत है यहाँ पर मिले पत्थर। इन पत्थरों का आकार इंग्लिश के अल्फाबेट H जैसा है। अल्फाबेट H जैसे ये पत्थर एक सीधी लाइन में रखे हुए हैं। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये एक दीवार जैसी संरचना बनाते हैं और ये इतने मजबूत हैं कि इन्हें चिपकाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दो पत्थरों को जोड़ने के लिए वो लोग जिस तरीके को अपनाते थे वो बेहद ही आश्चर्यजनक और हैरानी भरा था, क्योंकि जिन पत्थरों को जोड़ना रहता था उन पर वो एक विशेष तरह का गड्ढा बनाते थे और फिर उसमें वो पिघला हुआ धातु डालते थे, जो बाद में सख्त होकर पत्थरों को जोड़ देता था। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 17,000 साल बाद खोज करने के बाद में यहाँ पर धातुओं के निशान तो मिले हैं, लेकिन किसी भी जगह धातुओं में लगने वाली जंग के निशान नहीं मिले हैं। इन सब चीजों को देखकर ये भी लगता है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग भी किया गया होगा। पूमा पंकु में इन्हीं पत्थरों की मदद से देवताओं की मूर्तियां भी बनाई थी। इन मूर्तियों के पत्थरों को वैज्ञानिकों ने जब लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी और डायमंड व्हील ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए रिसर्च किया तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले निकले। डायमंड व्हील ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी से किया हुआ कट पूमा पंकु के मिले हुए पत्थरों से मेल खा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूमा पंकु में आकृतियों को बनाने के लिए जिस हिसाब से कलाकारी और टेक्नोलॉजी उपयोग की गई होगी, उसके लिए केवल कलाकारी और टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं रही होगी। उसके लिए मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और जियोमेट्री की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। अब अगर इतिहास के जानकारों की माने तो पूमा पंकु में रहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए ये सभ्यता अपना विकास अच्छी तरह नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो इतनी मजबूत और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी चीजों का यूज कैसे कर पाते थे। ये आज भी एक रहस्य है। अतीत की ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनको वैज्ञानिक चाहकर भी रिक्रिएट नहीं कर पा रहे। जो भी हो, लेकिन हमारी प्राचीन सभ्यताएं भी टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे पीछे नहीं थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।